नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो गई है। वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल आ चुका है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों का इन तमाम न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के मुताबिक कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत रही है, इसको हम आपको बताएंगे। उसके अलावा इन तमाम एग्जिट पोल के अलावा जो हमारा अपना एग्जिट पोल है वह क्या कहता है, उसको भी हम बताएंगे। वैसे भी चुनाव में एक चीज देखने को मिली और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि जहां मुस्लिम इलाके थे वहां पर लाठियां बरसाई गई, पिस्टल दिखाई गई, कई लोगों के पैर भी टूटे, ऐसी खबरें आई। 7 पुलिस वाले पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में उपचुनाव में सस्पेंड हुए, यानी निलंबित हुए। अब आप सोचिए कि किस हद तक चुनाव में मनमानी हुई और चुनाव के इस स्तर को लेकर पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश जहां पर राम राज्य का दावा किया जाता है वहां पर इस तरह से चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस उपचुनाव के लिए नाक रगड़ रही है। यह तो नाक बचाने की ही लड़ाई है, क्योंकि सभी को पता है कि इस चुनाव से सरकार न बनने वाली है न बिगड़ने वाली। लेकिन क्या योगी की कुर्सी सच में खतरे में पड़ जाएगी, जैसा सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावा करते हैं? अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। तो मैट्राइज के एग्जिट पोल ने सपा को 2 सीटें दी है, वही बीजेपी को 7 और अन्य को 0 सीटें दे रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वे की बात की जाए तो वह भाजपा को 6 सीटें दे रहा है और सपा को 3 सीटें, अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं जी न्यूज का सर्वे कहता है कि भाजपा को 5 सीटें मिल रही हैं, सपा को 4 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 0 सीटें। और दैनिक भास्कर का सर्वे कहता है कि भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं, जबकि सपा को 2 सीटें मिल रही हैं। लेकिन जो हमारा सर्वे है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। जी न्यूज के सर्वे में यह बताया जा रहा है कि मझवा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। जी न्यूज के सर्वे ने 5 सीट बीजेपी को दिया है, 4 सीट सपा को दिया है। तमाम बवाल के बाद मीरापुर में सपा का चुनाव निकलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि सपा के पक्ष में वोट पड़ा है और गाजियाबाद की सीट हमारे सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। लेकिन पोलिंग जो हुई है यहाँ पर बीजेपी के लिए घातक है। गाजियाबाद अभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है। मझवा में सपा जीत रही है, मीरापुर में सपा का जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हम यह कह सकते हैं कि टक्कर में है। खैर, सीट पर भी बीजेपी बाजी मार सकती है। वहीं फूलपुर में समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी का वोटर वोट डालने ही नहीं निकला। सपा यहाँ फूलपुर में मजबूत है और चुनाव निकाल रही है। कुंदरकी में सर्वे कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन जो हमारा सर्वे कह रहा है कुंदरकी में समाजवादी पार्टी जीत रही है। करहल में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है 100%। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, कटेहरी में 50% चांस है। वैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, बसपा का गढ़ रहा है कटेहरी, लेकिन 50% चांस है, सपा जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है। लेकिन जिस हिसाब से पोलिंग हुई है, जीतने के लायक हुई है। कुल मिलाकर करहल में समाजवादी पार्टी जीत रही है 100%, कुंदरकी में समाजवादी पार्टी जीत रही है, फूलपुर में समाजवादी पार्टी जीत रही है, मझवा में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। 5 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी जीत रही है। गाजियाबाद और मीरापुर में भी सपा कांटे की टक्कर में है, कुछ भी हो सकता है। कटहरी में भी 50% चांस है। इस तरह से हमारे सर्वे के मुताबिक
बीजेपी के लिए बहुत अच्छा परिणाम होगा तो बीजेपी 3 से 4 सीटों पर ही सिमट जाएगी। हमारे सर्वे के अनुसार 5 सीटों पर कम से कम समाजवादी पार्टी जीत भी रही है और कटहरी में भी पीछे नहीं है, लेकिन बसपा ने यहां पर कुर्मी प्रत्याशी उतार दिया है, इसलिए अगर कुर्मी वोटर बटा तो सपा को नुकसान हो सकता है। वहीं खैर सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है। समाजवादी पार्टी 5 सीट कम से कम जीत रही है। वैसे तो कटहरी भी जीतेगी तो 6 सीट हो जाएगी। तो ये तो था एग्जिट पोल। अब यह कितना सही साबित होता है यह तो मतगणना के बाद 23 तारीख को पता चलेगा।